आईआरबी इंफ्रा पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। कोटक सिक्योरिटीज़ की डबल अपग्रेड हुए हैं। सेल से बढ़ाकर ऐड की रेटिंग दी है और लक्ष्य भी 60 रुपए से बढ़ाकर 65 का कर दिया है। ट्रेडर फेवरेट है ये स्टॉक आईआरबी इंफ्रा का। और इस पर जो कोटक सिक्योरिटीज़ की कमेंट्री आई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है कि अब रोड सेक्टर के जो ऑर्डर हैं वो बीओटी कंपनियों को मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एनएचएआई अपनी दिक्कतों को अभी मैनेज कर रहा है, जो डेट लेवल्स हैं उन्हें मैनेज कर रहा है। तो ऐसे में आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनियों को काफी फायदा होगा, वेल पोजीशनड है और उनका 44,400 करोड़ का जो बीओटी पाइपलाइन है FY24 के लिए काफी ज्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है ऐसे में आईआरबी इंफ्रा के लिए। यहाँ पर किरण आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि हमने बात की ट्रेडर फेवरेट काउंटर है ये और कोई भी खबर आती है तो अक्सर ये स्टॉक फोकस में रहता है। हाल फिलहाल में इंफ्रा स्टॉक्स में कमजोरी भी हमने देखी है, तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद आज क्या ये स्टॉक में खरीदारी करके जाना चाहिए? आप तेजी देख रहे हैं चार्ट्स पर? तो स्टॉक में हमने देखा था कि हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न करीबन नवंबर 2023 से कंटिन्यू हम देख रहे हैं इसमें आ रहा है और ऊपर में एक अच्छा खासा जो लेवल है 67 68 वहां तक के हाई बना है। स्टॉक में ये एक जो ब्रेकआउट था हमने भी डिस्कस किया कि नवंबर महीने से स्टॉक हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो 32 के आसपास का एक ब्रेकआउट था। वो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट 100% की एक रैली हम देख चुके हैं। अब ये जो रैली आप वीकली पे देखोगे तो हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न को उसने ब्रेक किया है और कहीं न कहीं नीचे देयर आर चांसेस कि उसने ऑलरेडी एक बार जो लो टेस्ट कर लिया है वो 49 का है। तो मेरे हिसाब से डेली चार्ट में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक 20 डेज़ 50 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 डेज़ मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो 48 49 के आसपास का है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। करंट मार्केट प्राइस से मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए आप। जिसके पास भी ये स्टॉक है वो 44 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और नया अगर किसी को ऐड करना है या इस स्टॉक को नई एंट्री लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 48 49 का वेट कीजिए। एटलीस्ट 50 रुपीज तक का तो आप वेट कर ही सकते हो। तो 50 से लेके 48 के बीच में अगर आपको मिलता है स्टॉक तो आप लॉन्ग कीजिए 44 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो थोड़ा और करेक्शन आ जाए यानी कि 50 के आसपास मिले तब आप इसमें एंट्री कीजिए। 44 का स्टॉप लॉस होगा और वहां से आप तेजी करके जा सकते हैं। उधर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छा दिखेगा। तो 50 के आसपास मिले तब आईआरबी इंफ्रा में एंट्री ली। पर एक व्यू चाहेंगे आपसे किरण, क्योंकि इनको 3500 सोलर पंपिंग सिस्टम्स का ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र और राजस्थान से, और हम देखते हैं कि ऑर्डर वाली जो भी कंपनीज होती हैं शेयरों में मूवमेंट देखने को मिलता है। आप जरा बताएंगे सीजी कंज्यूमर क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? सीजी कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमें जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है डेली चार्ट के ऊपर इतना कोई खास मोमेंटम हमें देखने को मिल नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से नीचे मल्टीपल बॉटम जो उसके बने थे 270 260 उसको वापस रीटेस्ट कर रहा है। अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे भी मल्टीपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखे थे, लेकिन ऊपर में ये जो रैली है वो कहीं ना कहीं 310 320 के आसपास फिसल आउट हो जा रही है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए अगर एज एन इन्वेस्टर कोई देख रहा है ये स्टॉक को तो 260 250 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। 240 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये स्टॉक 240 का लेवल भी ब्रेक करता है तो देयर आर चांसेस के सीजी कंज्यूमर ज्यादा कंटिन्यूस एक अच्छा खासा डाउनफॉल दे सकता है। सो 250 या तो 240 का मेरे हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 250 260 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। ऊपर में शॉर्ट टर्म के लिए हम 310 का टारगेट देखेंगे। जैसे ही 310 क्रॉस होगा उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी रैली हम देख सकते हैं। तो एक रेंज में है 250 से लेके 310। तो बाय ऑन डिप्स करेंगे 240 के स्टॉप लॉस के साथ।